अब देखो इस एमआर का जो प्रयोग करेंगे, इस एमआर का जो प्रयोग करेंगे क्या उस वाक्य के लिए करते हो, उस वाक्य में करते हैं जहां सब्जेक्ट दिया हो वह उसके द्वारा कार्य नहीं किया गया हो, उसके द्वारा कार्य नहीं हो, उस सिचुएशन में इस एमआर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इस एमआर का प्रयोग करेंगे उस सिचुएशन में। जब इस एमआर का प्रयोग करते हैं तो ये वाला जो कहलाता अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता और प्रेजेंट में जाएंगे, मगर इसमें ये सिचुएशन नहीं होती वो टेंस किस में चल रहा है, यानी कि इंडेफिनिट चल रहा है या कंटिन्यू चल रहा है या कह सकते हैं या परफेक्ट कंटिन्यू चल रहा है, ये वाली जो चीजें इससे क्लियर नहीं होंगी। तो कहने का मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन में अगर जाते हैं तो ये चलेगी सब्जेक्ट लेकिन नो एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट तो हो यानी कि नो एक्शन हो, सब्जेक्ट बट नो एक्शन, का सब्जेक्ट हो मगर उसका कोई कार्य नहीं किया गया हो, उसके द्वारा कार्य नहीं किया गया, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं इस एमआर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही मैंने हेडिंग दिया है यूज ऑफ वर्ब टू बी, बी का वह रूप यानी कि वर्ब का वह रूप जिसके द्वारा हम प्रयोग करेंगे तो वो बी रूप होता, और बी रूप का पहला हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम इज एमआर, और इस एमआर में जो सेंटेंस लेंगे हम वो सेंटेंस लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लेंगे? उसको लेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है, भारत एक ग्रामीण देश है, यानी कि भारत एक ग्रामीण देश है, भारत एक ग्रामीण देश है, भारत हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, भारत हमारे पास सब्जेक्ट है, मगर भारत यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। तो अगर कर रहा है भारत साइकिल चला रहा है? नहीं ना। भारत क्या हल जोत रहा है? नहीं। भारत बेशक सब्जेक्ट है, भारत बेशक सब्जेक्ट है, मगर उसमें उसकी स्थिति दर्शाई गई है, वर्क नहीं दर्शाया गया है। क्या है? वर्क नहीं दर्शाया गया है, इसीलिए इसको इसमें जो हम इस एमआर का प्रयोग करेंगे, और ये एक अफर्मेटिव जनरल सेंटेंस है। क्या अफर्मेटिव एक जनरल सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे इंडिया इज ए रूरल कंट्री, और इंडिया इज ए रूरल कंट्री। क्या है? रूरल कंट्री, कंट्री लिख देंगे CUNTRY कंट्री, रूरल कंट्री। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इसका वर्ब कोई नहीं है, और इंडिया क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम लेकर के चलेंगे, यानी कि संसार आंसुओं की झील है, संसार आंसुओं की झील है। देखो एग्जांपल, संसार आंसुओं की झील है, संसार आंसुओं की झील है। ये सेंटेंस देखिए, संसार आंसुओं की झील है, करेक्ट। तो यहाँ पर आंसुओं की झील है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर द वर्ल्ड इज लेक ऑफ टीयर्स, लेक ऑफ टीयर्स, लेक ऑफ टीयर्स। देखेंगे ये वाला सेंटेंस, तो ये क्या है? संसार, द वर्ल्ड संसार इज है लेक झील ऑफ की टीयर्स आंसू, यानी कि क्या है? यानी कि संसार आंसू की झील है। तो यहाँ पे संसार आंसू की झील है, संसार आंसू थोड़ा ना बहा रहा है, संसार कोई काम कर रहा है? नहीं। संसार अगर आंसू आता तो तब संसार के द्वारा कार्य किया जाता, मगर वहां पहले क्या है? स्टेट, उसका स्टेट को, अवस्था को दर्शा रहा है, तो अवस्था दर्शाने के लिए हम इस एमआर का प्रयोग कर देते हैं। बोलो समझ में आया? यहाँ पर आया? अगर समझ में आया तो कमेंट्स करके उत्तर दीजिए हमको। देखो यहाँ पे सचिन एक महान नायक है, सचिन एक महान नायक है, सचिन कौन है? सचिन कौन? क्रिकेटर। सचिन एक महानायक है, ये देखो सचिन एक महानायक है।
ये सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखो क्या करेंगे, सचिन इज द यानी कि सुपर स्टार ऑफ क्रिकेट। यहाँ पे हमने किसका महानायक है, क्रिकेट का। सचिन एक महानायक, सचिन क्रिकेट का महानायक है, क्रिकेट का महानायक है ऑफ द क्रिकेट। वाकई में रियल है। क्रिकेट का भगवान किसको कहा जाता, सचिन को ही कहा जाता। सचिन इज द सुपर स्टार ऑफ किस क्या, क्रिकेट। क्रिकेट का क्या है, सुपर स्टार कहलाता है। क्या कहलाता है, लिखिए सचिन इज ए सुपर स्टार ऑफ क्रिकेट। सचिन एक सुपर स्टार क्रिकेट यानी क्रिकेट का सुपर स्टार है। सही है, द सुपर स्टार ऑफ क्रिकेट। दा लगा सकते हो एक निश्चित करने के लिए, दा का यूज कर सकते हो निश्चित करने के लिए, क्योंकि सचिन के अलावा और कोई क्रिकेट का महानायक नहीं है। बोलो, अब यहाँ पर कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है। ये देखो सेंटेंस, कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ। कश्मीर ईदगाह इज ए मुस्लिम और शहरी मुसलमानों का धर्म स्थल है। ये नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जिन सेंटेंसों में सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा उसके लिए हम इज एमआर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इज एमआर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लेकर चलते हैं, एक सेंटेंस है, जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा है। जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा है। लिख देता हूं, जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा है। जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा है, यानी कि जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा, यानी कि जितने भी यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जंगल है वो सारी की सारी हमारी क्या राष्ट्रीय धरोहर के अंतर्गत आती है। क्या आती है, राष्ट्रीय धरोहर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखो, इसको बनाएंगे जंगल ही तो देखो फॉरेस्ट को लेकर के चले, फॉरेस्ट आर हमारी आवाज नेशन असिस्ट। ये बात अवर नेशन असिस्ट है। कहने का मतलब यह है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, असिस्ट को लेकर के चलते धरोहर। असिस्ट माने होता नेशन माने होता राष्ट्रीय, यानी कि अवर को लेकर के ये चले, अवर आ गया ये। तो यहाँ पे फॉरेस्ट आर अवर नेसिस्ट, तो ये सारे क्या है, फॉरेस्ट हमारी धरोहर है। बोलो क्लियर। मेरी परीक्षाएं निकट है ना। मेरी परीक्षाएं निकट है। क्या है, मेरी परीक्षाएं निकट है। मेरी देखो एग्जाम्पल देखो, मेरी परीक्षाएं
परीक्षाएं परीक्षाएं निकट है, निकट है, मेरी परीक्षाएं निकट है। परीक्षाएं क्या है, मेरी परीक्षाएं क्या है, निकट है। तो अब यहाँ पे आप लेकर के चले, तो यहाँ पे माई एग्जाम, माई एग्जामिनेशन, नेशंस और निकट है और हैंड। तो मेरी परीक्षाएं, आर का यूज हो गया, कई सारी परीक्षाएं थी तो यहाँ पे यूज किया गया आर का। ठीक है, यहाँ पे लेकर के चलते एट हैंड, यहाँ पे एट हैंड और लगा, एट पूरी यानी प्रेसेस यूज हो जाएगा, इसे सही करके लिखेंगे एट हैंड। बोलो ठीक है, क्लियर है। अब आगे हम यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस को लेकर के चलेंगे, पास्ट को लेकर के चले, निगेटिव में आए, निगेटिव पास्ट। अब तीन निगेटिव को यूज करते हैं, निगेटिव में आ जाते हैं वाज या वर, वाज यहाँ पे वाज और डालेंगे, वाज और वर का भी और डाल लेते हैं, यहाँ पे इनको डालेंगे, या आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, गुनाहगार नहीं था, वह गुनाहगार नहीं था, वह गुनाहगार नहीं था, वह गुनाहगार नहीं था। देखो हमने यूज बढ़ाया था वाज और वर का, वाज और वर का, वाज और वर का यूज बढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वह आया, सब्जेक्ट है, ही वाज था के लिए, नहीं था नोट, अब बचा क्या, गुनाहगार, नोट आया, क्या था वो, गिल्टी, जान के क्या था, गिल्टी था, गिल्टी, GUILTY गिल्टी, वह गिल्टी नहीं था, वह गुनाहगार नहीं था। बोलो क्लियर, ही वाज नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, वह गुनाहगार नहीं था। तो हमने वाज का यूज किया था निगेटिविटी सेंटेंस में, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लेकर चलते हैं, जी सुहेल 16 वर्ष की आयु से कम का लड़का है ना, 16 वर्ष की आयु से कम का लड़का है, सुहेल 16 वर्ष की आयु से कम का लड़का है। ये सेंटेंस देखो, सोहेल 16 वर्ष की आयु से कम का लड़का, सोहेल कोई काम तो ना कर रहा, वो उसकी स्टेट की अवस्था का बोध करा रहा है, इसको क्या करेंगे, देखो देखो या नहीं है, कर ले, नहीं निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नहीं है, नहीं है, ये सही रहेगा है, 16 है कि 16 वर्ष की आयु से कम का नहीं है। देखो सोहेल इज नॉट